भाव जगत के राजा है भगवान काल भैरव। भाव जगत यानी आपकी अंतर जगत। जब आप गहरे ध्यान में उतरते हो, गहरे ध्यान में जाते हो, उस अंधकार में जाते हो, फिर एक आपको बहुत सुंदर सी सफ़ेद सी रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी आपको ऊपर लेके जाती है, ऊपर आप खींचते चले जाते हो। आपके आध्यात्मिक जो आपका धरोहर है ना, उस खजाने की चाबी है, उस खजाने की मालिक है, राजा है भगवान काल भैरव। उनकी पूजा इसलिए मत करना कि आपको केवल मटेरियल गेन्स चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भगवान काल भैरव और काल भैरव अष्टकम बेस्ट है कि आप शुरू करो। मटेरियल गेन्स ना बाय प्रोडक्ट है। ये बिल्कुल उस तरीके से है कि मान लो आपको केदारनाथ जाना है भगवान शिव की दर्शन प्राप्ति के लिए। उस रास्ते में जो आप इतनी सुंदर जर्नी से गो थ्रू करते हो, पहाड़, नदी, पेड़, इतना सुंदर वातावरण, वो बाय प्रोडक्ट है उस जर्नी का। वैसे ही जो भी आपको ज़िंदगी में मिलते जाएगा ना इस दौरान, मटेरियल गेन्स, वो बाय प्रोडक्ट होगा। जो एक्चुअल धरोहर, जो एक्चुअल स्पिरिचुअल गेन, जब आप अपने तीसरे आँख में पहुँचोगे, जब आप अपने ध्यान में ऊपर की तरफ आपकी प्राण शक्ति बहेगी, आप जान पाओगे कि एक्चुअल खजाना क्या है, एक्चुअल खुशी क्या है, एक्चुअल फ्री होना कैसा होता है। और वही आपको काल भैरव और काल भैरव अष्टकम के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये होना चाहिए आपका रीज़न कि आप काल भैरव अष्टकम जपो, ना कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें घट रही है तो आप उसको जप रहे हो कि वो हट जाए या ये वो। आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो।